नाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथश्च ऋषभ स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं पंच दिवसीय संस्कार निर्माण शिविर के नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे शिविरार्थियों, आचार्य मानतुंग की भक्तामर रचना एक अद्वितीय रचना है, अद्भुत रचना है। आचार्य मानतुंग प्रभु ऋषभ की स्तुति करते हुए उल्लेख किया था कि प्रभु इसमें आश्चर्य ही क्या है, किम आश्चर्य कि आप में कोई दोष नहीं है। आपने सदा गुणों को ही स्थान दिया, दोषों को आपने स्थान ही नहीं दिया, अवकाश ही नहीं रहा। कोई यदि स्वप्न में भी आपके कोई दोष देखना चाहे तो भी उसे दोष के दर्शन नहीं होंगे। क्यों? कि आप वीतरागी हैं, आपने राग के ऊपर है वह विजय प्राप्त कर ली है। वीतरागता के कारण ही आपका जो शरीर है, उस शरीर की जो आभा है, शरीर का जो सौष्ठव है, वह अपने आप में ही अद्भुत बन गया है। शरीर की आकृति है वह बड़ी ही आकर्षक है। आपका शरीर है बड़ा ही रूपवान है, आप बहुत ही आकर्षक है। भगवान का केवल बाह्य शरीर ही नहीं, शरीर से भी ज्यादा जो भगवान की पवित्रता और निर्मलता थी, वह भी उनका कसाय था, वह शांत हो चुका था। वीतरागी बन चुके थे और उनके शरीर के साथ साथ में आज आचार्य मानतुंग उल्लेख कर रहे हैं, वे हैं जो जैन धर्म के तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म के उन तीर्थंकरों के माना चाहिए कि 8 प्रातिहार्य होते हैं। 8 प्रातिहार्य, आप लोगों ने उन प्रातिहार्यों के नाम सुने होंगे, उनसे आप परिचित भी होंगे और आप आगे के इन श्लोकों में आचार्य मानतुंग है, वे प्रातिहार्यों की है
वह चर्चा है, वह करने जा रहे हैं। यह मैंने प्रारंभ में भी बतलाया था कि भक्तामल को जैन समाज मानता है, श्वेतांबर समाज भी इसे मानता है, और दिगंबर समाज है वह भी इसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसकी आराधना करता है। यह सर्वमान्य स्तोत्र है। हाँ, अंतर आता है वह यहां आता है। श्वेतांबर परंपरा में 44 पद्य माने गए हैं और दिगंबर परंपरा में 48 पद्य माने गए हैं। अब यह 44 और 48 इनमें जो उल्लेख मिलता है हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी के द्वारा लिखित भक्तामल की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के प्रारंभ में इस बात की चर्चा की गई है और वहां एक उदाहरण दिया गया है और वह नामोल्लेख किया गया है डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री। बहुत बड़े विद्वान थे, जैन दर्शन के, इतिहास के और अन्य दर्शन के, ज्योतिष आदि के, वे भी वर्तमान में नहीं है। तो डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री के मत के अनुसार श्वेतांबर परंपरा में 44 पद्य और दिगंबर परंपरा में 48 पद्य, जो 8 प्रातिहार्य है। आज से प्रातिहार्यों का उल्लेख चालू होगा। उन प्रातिहार्यों में श्वेतांबर परंपरा में 4 प्रातिहार्यों का है, वह भक्तामल में उल्लेख किया है। जो 4 और हैं उनके पद्यों को है हटा दिया गया था और उन्हें 4 पद्यों को जब हटाया गया तो दिगंबर परंपरा ने उन 4 पद्यों को और समावेश कर लिया। तो इस तरह भक्तामल के कहीं कहीं पर, कुछ जगह पर प्राचीन प्रतियों में 52 पद्य है, उनका भी है वह उल्लेख मिलता है। अब ये 4 प्रातिहार्य श्वेतांबर परंपरा से क्यों हटाए गए, इसके पीछे क्या कारण रहे, यह मेरे आज तक ध्यान में नहीं आया है। कहीं मैंने कई साहित्य भी पढ़ा है, उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मूल भक्तामल की है वे 44 नहीं 48 पद्य हैं, वे रहे हैं। तो वे 8 प्रातिहार्य हैं। आप नाम ध्यान दें, अशोक वृक्ष पहला कौन सा है? अशोक वृक्ष, दिव्य पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चौथा है देव दुंदुभी, सिंहासन, महामंडल, चामर, छत्र या आठपत्र, ये 8 प्रातिहार्य है। अर्थित प्रातिहार्य का अर्थ प्रहरी, द्वारपाल होता है, प्रहरी होता है। वैसे ये तीर्थंकरों के होती है, सामान्य केवली के नहीं होती है। जो तीर्थंकर होते हैं उन तीर्थंकरों के ये 8 प्रातिहार्य सदैव रहते हैं, सदैव रहते हैं। तो इनमें जो पहला प्रातिहार्य है वह है अशोक वृक्ष, अर्थात जहां तीर्थंकर समौ शरण में समौश्रित होते हैं, विराजते हैं, तो उस समौ शरण में अशोक वृक्ष के नीचे है वह विराजना होता है तीर्थंकरों का, जिन्होंने समौ शरण का
फोटो देखा है तो वो जानते होंगे, घोड़ाकार में होता है। कभी प्रसंग होगा तो पूरे समऊ शरण का विस्तार से उल्लेख किया जाएगा। अभी प्रातिहार्य का प्रसंग है। तो तीर्थंकर जहां विराजते हैं, तीर्थंकरों के शरीर की जितनी अवगाहना होती है, हर तीर्थंकर के शरीर की अवगाहना है, ऊंचाई है, वह अलग अलग होती है। तो अशोक वृक्ष तीर्थंकरों के शरीर की अवगाहना से 12 गुना ऊंचा रहता है, 12 गुना। और उसके नीचे है तीर्थंकर है, वे विराजते हैं अशोक वृक्ष के नीचे। तो तीर्थंकर जहां विराजते हैं उनमें अशोक वृक्ष अर्थात उनके शरीर से किरणें निकलती हैं। उन किरणों का यहाँ श्लोक में उल्लेख किया गया है। एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है कि अशोक वृक्ष एकदम आच्छादित रहता है। तो जैसे काले कजराले बादल पूरे आकाश में छाए हुए हैं और उन काले कजराले बादलों के नीचे सूर्य चमक रहा है और उसके प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो वह नजारा कैसा होगा। ठीक ऐसा ही तीर्थंकर जहां अशोक वृक्ष के नीचे विराजते हैं तो वह दृश्य है वैसा ही होता है। उनका प्रभा मंडल, आभा मंडल बड़ा तेजस्वी होता है। अनेक बार आप लोगों ने देखा होगा जो महापुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनके मस्तिष्क के पीछे एक प्रकाश का पुंज रहता है, प्रकाश की किरणें रहती है। देखा है कभी? हाँ, भगवान की फोटो में नहीं देखा, देख लेगा, हाँ मिल जाएगा। तीर्थंकरों के भी होता है। उसको हमारे जैन धर्म में आभा मंडल, ऐसे उसका मूल नाम भामंडल है, भामंडल कहा है। भामंडल तीर्थंकरों का होता है, वह बड़ा ही आकर्षक होता है। उसे अंग्रेजी में हेलो कहते हैं, हेलो। तो प्रभु का भामंडल बड़ा आकर्षक लग रहा था। पूरे शरीर से जो हमारे रश्मियां निकलती है उसे आभा मंडल कहते हैं। हमारे भी है ओरा जिसे कहते हैं, आभा मंडल की किरणें निकलती है। तो अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु विराजमान है और चमकता हुआ उनका भामंडल, तेजस्वी शरीर सभी को एक आकर्षित कर रहा है, सबको ही अपनी ओर खींच रहा है। जो समऊ शरण में भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, समऊ शरण में रास्ता होता जाने का, ऊंचा जाने का। कैसे जाते हैं? आप लोग चले होंगे आजकल रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर एक्सीलेटर बने हुए रहते हैं ना, जहां पर खड़े हो जाते हैं और सीधे ऊपर चढ़ते हैं। ठीक वैसे ही है, ये तो आज का है साइंस। भगवान के समऊ शरण में जो दर्शनार्थी आते वहीं दरवाजे रहते, वहां पर खड़े होते और अपने स्थान पर वो सीधे, उनको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती, अपने आप देवी शक्ति से ये पहुंचते थे। यह है समऊ शरण का और प्रातिहार्य का यह प्रभाव होता है। क्यों कि ऐसा आज तो साइंस कर देती है, लेकिन उस जमाने में हमारे जो तीर्थंकर होते थे उनके सहज ये अतिशय होते थे, प्रातिहार्य होते थे। तो अशोक वृक्ष एक ऐसा वृक्ष
जिसका नाम ही क्या है, अशोक, जिनके कोई भी शोक नहीं है, दुख नहीं है, दारिद्र्य नहीं है, जो कभी दुखित नहीं होते, आत्म ध्यान में नहीं जाते, उस पेड़ का नाम होता है अशोक। तो पहला प्रातिहार्य कौन सा है भगवान का? अशोक वृक्ष। सभी याद कर ले, पहला प्रातिहार्य कौन सा है? अशोक वृक्ष। तो उसका उल्लेख करते हुए प्रभु कह रहे हैं, उच्चैरशोक तरुसश्रित मुन्मयूख, उच्चैरशोक संश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टो यशकिरणमस्ततमो वितानम्, स्पष्टो यशकिरणमस्ततमो वितानम्, बिम्बं वियद्विलस बिम्बं रविरिवकयो धर पार्श्ववर्ती, बिम्बं रविरिवकयो धर पार्श्ववर्ती। हम श्लोक के थोड़ा संधि विच्छेद करें, इसका शब्दार्थ और भावार्थ को समझें। उच्चै, उच्चै अर्थात ऊंचे, ऊंचे, अशोक तरु, अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना गया है। जैसे भी बताया, अशोक, कोई शोक नहीं, अशोक तरु, अशोक वृक्ष, संश्रितम, संश्रितम, संश्रित अर्थात नीचे, किसके नीचे? अशोक वृक्ष के नीचे, उन्मयूखम, उन्मयूखम, ऊपर की ओर जाने वाली किरणें, उन्मयूखम, उन्मयूख ऊपर, ऊपर की ओर जाने वाली किरणें आभाति सुशोभित होती है, अच्छी लगती है, सुशोभित होती है। रूपम, रूपम नाम शरीर का, शरीर, अमलम, अमल नाम निर्मल अर्थात पवित्र, भवतः आपका, आपका निर्मल शरीर से सुशोभित होकर निकलने वाली ऊपर जाती हुई वे किरणें, नितांतम सर्वथा, नितांतम का अर्थ है सर्वथा, स्पष्ट, स्पष्ट रूप से उल्लसत चमकती हुई किरण, किरण अस्त नाश, किसका नाश करती है? कि तमय अंधकार का, वितानम विस्तार, रवि सूर्य, रवि नाम है सूर्य का, इव की तरह पयोधर, पय उदर, पय नाम पानी का है, पयोधर धारण करने वाला, अर्थात पानी को कौन धारण करता है? बादल, बादल, पयोधर बादल, पार्श्ववर्ती अर्थात बीच में। हमें इसे 28वें काव्य का हम भावार्थ निकालते हैं तो इस तरह से निकलेगा, हे परम प्रभु परमेश्वर, ऊर्ध्ववर्ती नील वर्ण वाले अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान
तुम्हारे निर्मल शरीर से निकलने वाली रश्मियां ऊपर की ओर जाती है। उस समय तुम्हारा रूप जैसे ही शोभित होता है, जैसे अंधकार को चीरता हुआ प्रभास्वर रश्मियों के साथ नीले बादलों के बीच सूर्य का बिंब सुशोभित होता है, वैसे ही आप अशोक के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के और सुशोभित हो रहे हैं। भगवान का यह पहला प्रातिहार्य है, प्रथम प्रातिहार्य है, जिसमें अशोक वृक्ष के से बारे में इस काव्य में और श्लोक में है उसका समझाया गया है। तो यह यहाँ से हम भगवान के 8 प्रातिहार्यों का क्रमशः एक प्रातिहार्य का एक श्लोक के माध्यम से उसका विवेचन किया जाएगा। इस 28वें काव्य का जो भक्तामर के आचार्यों ने मंत्र बनाए हैं उनमें रिद्धि है, वह बनती है, बनाई गई है ओम रेम अर्हम नमो महातमानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका जो मंत्र बने हैं ओम नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहय मोहय सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये इसके मंत्र है। तो इस श्लोक की भी विशेष साधनाएं हैं, अनुष्ठान है, वे किए जाते हैं और करने भी चाहिए। ओम